एक व्यापारी जो कि 12 करोड़ के कर्ज में डूबा है, जिसे चुकाने के लिए उसने गाड़ी, घर सब कुछ बेच दिया और उसके बाद उसने परिवार के साथ जहर भी खा लिया। सेम टाइम में एक बड़ा कॉर्पोरेट अपनी कंपनी को दिवालिया कर देता है और उसके बाद वो एक लग्जरी कार में घूम रहा है और कुछ नया बिजनेस भी स्टार्ट कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? और क्या हमारे बैंकिंग सिस्टम में एक आम आदमी के लिए भी कोई सपोर्टिंग स्कीम है या फिर आईबीसी के नियम सिर्फ एक कॉर्पोरेट के लिए हैं? क्या भारत का इकोनॉमिक सिस्टम सिर्फ कॉर्पोरेट को सेकंड चांस देता है, एक आम आदमी को बिजनेस करने के लिए डिफॉल्ट के बाद सेकंड चांस मिलने का कोई ऑप्शन है या नहीं? क्यों एक छोटा व्यापारी आत्महत्या कर लेता है कर्ज के दबाव में, जबकि एक बड़ा कॉर्पोरेट अपनी कंपनी को दिवालिया करके नया बिजनेस अगले 5 साल बाद फिर से स्टार्ट कर लेता है? क्या है ये बैंकिंग के लूप सिस्टम? क्या है हमारे इकोनॉमी के सिस्टम? इसे आज डिटेल में समझते हैं। हमारा ये वीडियो बनाने का पर्पस ये कहीं नहीं है कि आप लोन डिफॉल्ट करें और डिफॉल्ट को प्रमोट करें। हमारा मेन पर्पस ये है कि अगर कोई बंदा बैंक के कर्ज में डूबा है तो वो सुसाइड ना करे, उसके क्या क्या सॉल्यूशन पॉइंट हो सकते हैं उसे डिटेल में जानना बहुत जरूरी है। इंडिया में टोटल सुसाइड में 3% सुसाइड सिर्फ बैंक डिफॉल्ट की वजह से, कर्ज के दबाव की वजह से हुए। तो उसके लिए एक आम आदमी को समझना ये जरूरी है कि क्या कॉर्पोरेट को सपोर्ट मिलता है, क्या एक आम आदमी उसका सॉल्यूशन कर सकता है। तो इस वीडियो को सेव करें और ज्यादा से ज्यादा तक उस हर आम आदमी को शेयर करें जो कर्ज के दबाव से परेशान है। इस वीडियो बनाने का पर्पस ये बिल्कुल नहीं है कि किसी बैंक लोन के डिफॉल्ट को प्रमोट किया जाए कि बैंक डिफॉल्ट से कैसा निपटा जाता है, बट इस वीडियो का पर्पस ये है कि एक आम आदमी जो कि कर्ज के दबाव में सुसाइड करने जाता है उसके लिए क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और उन्हें शेयर करें जो कर्ज के दबाव से परेशान है और कोई गलत कदम उठाने की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या सेकंड मौका सिर्फ कॉर्पोरेट को मिलना चाहिए कि एक आम आदमी को भी कर्ज में डूबने के बाद फिर से दूसरा मौका मिलना चाहिए? इसके लिए आपको सबसे पहले समझने की जरूरत है आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड। वो कॉर्पोरेट के लिए क्या हेल्प करता है, एक प्रोप्राइटरशिप फर्म को क्या हेल्प हो सकता है और वो प्रोप्राइटरशिप फर्म को हेल्प क्यों नहीं कर पाता है, क्या है ये पॉलिसीज। आईबीसी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड, एक कंपनी इसके लिए लागू होता है जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, लिमिटेड कंपनी हो, लिस्टेड हो। ये एक प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म के लिए लागू नहीं होता है। तो एक आम प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म जो कि छोटे लेवल पर बिजनेस कर रहा है वो इंसॉल्वेंसी घोषित नहीं कर सकता है इस नियम के तहत। अगर आप कोई प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं तो आईबीसी आपको सपोर्ट नहीं कर सकता, उसका नियम आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सरकार को यह भी चाहिए कि वो लो कॉस्ट इंसॉल्वेंसी का भी एक सिस्टम बनाए जो कि एक आम बिजनेसमैन, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म को भी हेल्प करे। जैसे गवर्नमेंट ने यूपीआई पेमेंट स्टार्ट करके एक आम आदमी की जिंदगी बहुत आसान बनाई है, वैसे ही इंसॉल्वेंसी में भी आम प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म के लिए भी कुछ नियम होने चाहिए। विनोद ढोंडले इसने एक टीवी एक्टर है जिसने अपनी फिल्म चलाने के लिए एक लोन लिया, फिल्म फ्लॉप हो गई और उसने जहर खा के सुसाइड कर लिया। सेम टाइम में ऐसे कई बड़े कॉर्पोरेट हैं जिन्होंने अपनी कंपनी को इंसॉल्वेंसी शो किया और उसके बाद उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे या फिर 5 से 7 साल बाद नया बिजनेस स्टार्ट किया और फिर से मार्केट में बिजनेस करने लग गए। 2022 की एक रिसर्च के अनुसार लगभग 4% सुसाइड सिर्फ कर्ज के परेशानी की वजह से हुए। 2018 से लेकर 2020 तक लगभग 18,000 किसानों ने सुसाइड किया है, जिसमें से अधिकतम किसानों का सुसाइड कर्ज की वजह से हुआ। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड 2016 एक कॉर्पोरेट के लिए बना है जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या लिमिटेड कंपनी है। जब भी कंपनी ट्रिब्यूनल में जाके एनसीएलटी में चली जाती है, एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होता है जो कि उस कंपनी को इंसॉल्वेंसी प्रोसेस की तरफ ले जाता है। उस इंसॉल्वेंसी से दिवालिया होने के बाद कंपनी की सारी असेट बेची जाती हैं और बैंक के लोन चुकाए जाते हैं। इसमें लोन्स के लेंडर और डेटर के बीच में सेटलमेंट भी किए जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम किसी प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म या छोटे व्यापारी के लिए नहीं है। 94.5% छोटे व्यापारी आईबीसी के तहत कवर नहीं होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पर्सनल इंसॉल्वेंसी नहीं हो सकती है कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक कंपनी है उसे दिवालिया किया जा सकता है, बट एक पर्सनल पर्सन को दिवालिया नहीं किया जा सकता है। एक आम आदमी दिवालिया होके बिक नहीं सकता है, जबकि एक कंपनी दिवालिया होके बिक सकती है। क्योंकि आम आदमी का दिवालिया होना या दास प्रथा होगी।
अगर पर्सनल इंसॉल्वेंसी का सिस्टम कोई स्टार्ट होता है तो गवर्नमेंट के पास पहले दिन लगभग 4.5 से 5 करोड़ केसेस अपफ्रंट आएंगे, जिसे सॉल्यूशन करने का अभी गवर्नमेंट के पास कोई सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर या बैकअप नहीं है। ना ही गवर्नमेंट के जुडिशरी सिस्टम में इतनी कैपेसिटी है। सरकार को चाहिए कि लो कॉस्ट जुडिशरी सिस्टम एक स्टार्ट होना चाहिए जो कि एक आम आदमी के इंसॉल्वेंसी में हेल्प कर सके। जैसा कि गवर्नमेंट ने यूपीआई में क्रांति लाई है, यहाँ पे बैंक सेटलमेंट के लिए भी कोई सिस्टम होना चाहिए जो कि आम प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म प्रमोटर्स को हेल्प कर सके। इसके अलावा अभी आम आदमी के पास एक सॉल्यूशन है जिसे कहा जाता है समाधान कैंप, लोन समाधान कैंप, और कई ऐसी प्रोसेस है जो कि एक आम आदमी को हेल्प कर सकती है। और उसके लिए कर्ज के दबाव में डूबने के बाद सुसाइड सॉल्यूशन नहीं है। कोई नेगेटिव स्टेप ना लें, अपनी बैंक या फाइनेंस कंपनी में अप्रोच करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी लोन डिफॉल्ट की सजा फांसी नहीं है। हर लोन का सॉल्यूशन हो सकता है, बट किसी भी तरह की मानवीय रिस्क ना लें। इस वीडियो का पर्पस किसी भी तरह से लोन डिफॉल्ट को प्रमोट करना नहीं है, बट अगर कोई बंदा कर्ज में डूबा है और कोई गलत कदम उठा रहा है तो वो बचे, अपनी बैंक और फाइनेंस कंपनी को अप्रोच करके सॉल्यूशन करे, उस लोन को रिस्ट्रक्चर करे, उसको पे करने का प्लानिंग करे या अपनी असेट को लिक्विडेट करे। क्योंकि हर आदमी को बिजनेस का दूसरा मौका मिलना चाहिए और जीने का हक हर आम आदमी का भी है और खास आदमी का भी है। तो वो आम आदमी से ये हक छीना नहीं जाना चाहिए। कोई भी गलत कदम ना उठाए, बैंक में अप्रोच करें और उसका सॉल्यूशन निकालें। इस वीडियो को हर उस आदमी के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है, और फॉलो करते रहें फिनटेक अलंकार।